हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में आपको जो है वो एंड तक 2023 के ग्लोबल विलेज की कुछ लास्ट ग्लिम्सेस, कुछ लास्ट नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के लिए हमारे साथ साथ ये पूरी दुबई की आवाम जो है वो वहाँ पहुँच चुकी थी। एंड लिटरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। टिकट्स की जहाँ तक बात थी तो उस वक्त जो है वो हमें 30 दिरहम्स की टिकट मिली थी, लेकिन जितना हम गूगल पे रिसर्च मार कर आए थे ना, टिकट्स वॉज अबाउट 25 to 27 दिरहम्स पर हेड। लेकिन वहाँ पहुँचते के साथ हमें 3 दिरहम का जो है वो धचका लग चुका था। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे उनको वो मुझसे मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि 3 दिरहम्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब पहली दफ़ा के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके थे पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर, जिसके अंदर जाते के साथ ना मुझे पाकिस्तान के वो कराची के मीना बाज़ार वाली वाइब्स आने लग गई थी। मुझे मेरा पाकिस्तान याद आने लग गया था। मेरा अंदर का जो है वो पाकिस्तानी जाग चुका था। वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, ईस्टर्न कपड़े, पाकिस्तानी ज्वेलरी सब आपको मिल जाता था वहाँ पे। बैग्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, एवरीथिंग सब पाकिस्तानी था वहाँ पे। मैंने अब यहाँ से जो है वो एक ड्रेस भी, एक आउटफिट, शलवार कमीज़ भी लिया था, जो कि मुझे बड़ा महंगा पड़ गया था। बाहर से वाकई में वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, बट अंदर था, जो कि 70 दिरहम्स का मुझे सिर्फ एक शलवार कमीज़ पड़ गया था। खैर, थोड़ा सा हमने पाकिस्तानी ये स्ट्रीट फूड टाइप का ट्राई किया। आलू पापड़ी, चना चाट जिसको कहते हैं, और बन कबाब था स्पाइसी सा, वो बड़ा मज़े का था, वो हमने ट्राई किया। और हमने चाय वगैरह ट्राई की वहाँ की, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ठीक है, एक दफ़ा के लिए चलता है, इतना इशू वाली बात नहीं थी। दूसरा, ये कुछ डांस, पाकिस्तानी फोक डांस हो रहा था वहाँ पे, वो हमने इन्जॉय किया, बड़ा मज़े का था। एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये ग्लोबल विलेज के कुछ एंड के डेज़ थे, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे लोगों, मतलब वहाँ की मैनेजमेंट ने आई गेस ये कुछ ग्रैंड फायरवर्क्स अरेंज करवाए थे, जो कि बड़े मज़े के थे, बड़ा देखने में ब्यूटीफुल सा लग रहा था, और बहुत जो है वो मज़ा आ रहा था इसको देखने में। और फायरवर्क्स तो वैसे ही मेरे बड़े फेवरेट हैं, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा इन्जॉय करी थी, इस फायरवर्क्स को। अच्छा, तो ये ग्लोबल विलेज जो होता है ना, ये सिर्फ 6 महीने के लिए लगता है, एक मेला टाइप का आप कह सकते हो। तो ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट मतलब ज्वाइनिंग ईयर के जो है वो अप्रैल तक आके जो है ना ये एंड हो जाते हैं। तो इस ईयर का ये लास्ट डेज थे कुछ, इस वजह से जो है वो इतना बहुत ज़्यादा हैपनिंग सा हुआ था अंदर का एनवायरनमेंट। ये फ्लोटिंग मार्केट थी वहाँ पे, जहाँ पे सी फूड वगैरह लोग इंजॉय कर रहे थे। सी फूड हमें जो है वो मिल रहा था, और ये आइसक्रीम का एक अलग से जो है वो एक पोर्शन बनाया हुआ था। हर तरीके की कैंडीज़, हर तरीके की आइसक्रीम आपको वहाँ से मिल सकती है। जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं ना सारी कंट्रीज़ के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लोग पिक्चर्स ले रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम लोग सारे वहाँ पे। और बहुत घूम के पाँव की हालत बिल्कुल एंड हो गई थी। खैर, इसके बाद 11 बजे हमने डिसाइड किया कि बस अब हम घर जाएंगे, क्योंकि 11 बजे हमारी लास्ट बस थी जो हमको हमारे जो है वो मेट्रो स्टेशन तक उतारती। लेकिन क्योंकि वीकेंड्स में आई गेस जो है वो 11-11:50 तक जो है वो मेट्रो बंद हो जाती है। तो हम खैर जब अपने स्टेशन तक पहुँचे, यूनियन मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे, और जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी वहाँ पे भी, और हमारे घर जाने तक भी बारिश चली रही थी। तो हम वहाँ तक पहुँचे तो मेट्रो तो ऑलरेडी जो है वो बंद हो चुका था। तो हमने अपने घर तक जाने के लिए जो है वो टैक्सी, या कह सकते हो आपके एक प्राइवेट कार करवा ली थी, क्योंकि लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, अगर जिनको अपने घर जाना है तो वो प्राइवेट कार्स करवा लें, जो हमें 25 दिरहम लगा हमारे घर पहुँचने तक। और हमने बहुत अच्छा वो दिन स्पेंड किया